दोस्तों, उड़ने की आशा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में जूही सचिन से माफी मांगती है। वो कबूल करती है कि कोशिश करने के बाद भी वो अरुण को नहीं भूल पाई। तो ये सुनकर इधर शोभा गुस्से में जूही को मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन सचिन उसे रोक देता है। सचिन हताश होकर कहता है कि उसे जो सुनना था उसने सुन लिया। वो खुद को फेल और जूही को सही बताकर गुस्से में वहां से जाने लगता है। इधर दिलीप और सायली उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सचिन किसी की नहीं सुनता। दूसरी तरफ जैसे ही सचिन जाने लगता है, सामने वही लड़की आती है जिसने जहर खा लिया था और जिसकी जान सचिन ने बचाई थी। वो लड़की अब शादीशुदा होती है और बहुत खुश दिखती है। वो अपने पति के साथ सचिन का शुक्रिया अदा करती है और उसे मसीहा कहती है। वो लड़की आगे बताती है कि सचिन की वजह से ही आज उसका रिश्ता बचा है और वो अपने प्यार के साथ खड़ी है। फिर वो कहती है कि उसके परिवार वालों को भी समझ आ गया कि उनकी जिद और अभिमान से ज्यादा जरूरी उनकी बेटी की खुशी है। फिर वो लड़की एक अहम बात भी कहती है कि माता पिता सोचते हैं कि उनके फैसले सही हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन फैसलों के साथ बच्चों को पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। वो कहती है कि बच्चे समाज में माता पिता का मान रखने के लिए रोज घुट घुट कर जीते हैं। इसके बाद वो लड़की भावुक होकर कहती है कि जब सचिन ने उसकी जान की कदर की, तभी उसके परिवार वालों ने भी उसके प्यार की कदर की और आज उसकी सारी खुशी और नई जिंदगी सचिन की ही देन है। ये सब सुनकर सचिन सोच में पड़ जाता है। इसके बाद वो लड़की सचिन को भगवान के लिए लाई गई मिठाई देती है। वो कहती है कि उसके लिए सचिन ही भगवान है क्योंकि उसी ने उसकी जान और रिश्ता बचाया। तो सचिन विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा मत बोल, मैं कोई भगवान नहीं है, मैं बस एक मामूली इंसान है जिसने तेरी मदद की। उसे खुशी होती है कि वो लड़की अब सुरक्षित और खुश है। इसके बाद जब वो लड़की सम्मान में सचिन के पैर छूने झुकती है तो सचिन उसको रोक लेता है। वो कहता है कि वे दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए पैर छूने की जरूरत नहीं। लेकिन वो लड़की इधर मानती है कि सचिन का दिल बहुत बड़ा है और वो उसे अपना बड़ा भाई मानती है। वो सचिन से आशीर्वाद मांगती है तो सचिन भावुक होकर उसे सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो का आशीर्वाद देता हुआ नजर आता है। इधर जाते जाते वो उसके पति को भी हिदायत देता है कि वो अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखे। फिर वो लड़की और उसका पति चले जाते हैं। तो फिर उस लड़की के जाने के बाद सचिन भावुक हो जाता है। तभी जूही दोबारा हाथ जोड़कर सचिन से माफी मांगती है कि उसने उसका भरोसा तोड़ा। शोभा इधर अपनी बेटी की गलती पर शर्मिंदा होकर सचिन से माफी मांगती है और हाथ भी जोड़ती है। तो सचिन शोभा को रोकता है और कहता है कि वो उनकी बहुत इज्जत करता है, इसलिए वो हाथ न जोड़े। इसके बाद वो दिलीप को शोभा को अंदर ले जाने के लिए कहता है। तो दिलीप फिर शोभा को अंदर ले जाता है और इधर भारी मन और अधूरी बातचीत के साथ सचिन भी वहां से निकल जाता है, जिससे माहौल में तनाव बना रहता है। अगले सीन में रोशनी दोबारा चिट्टी के पास पहुंचती है। इधर चिट्टी उसके सामने 1 लाख रुपए रख देता है और सौदा करता है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। वो कहता है कि रोशनी चेन वापस कर दे और अपने पैसे ले जाए, लेकिन रोशनी के पास चेन न होने की बात सुनकर चिट्टी भड़क जाता है। वो कहता है कि बिना चेन के पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा है। इधर पैसे ना मिलते देखकर रोशनी चिट्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे चिट्टी के सारे काले कारनामे पता है, जैसे कि दिलीप का वीडियो, जन्माष्टमी पर तेल गिराना और सचिन की कार का ब्रेक फेल करना। वो धमकी देती है कि अगर हेल्प नहीं मिली तो वो सबका भांडाफोड़ कर देगी, लेकिन चिट्टी उसकी धमकी पर जोर से हंसता है। वो रोशनी को याद दिलाता है कि इन सब गुनाहों में रोशनी भी बराबर की भागीदार थी, जैसे कि वीडियो और चाबी लेने में। अगर चिट्टी फंसा तो रोशनी भी नहीं बचेगी। फिर चिट्टी साफ कह देता है कि ब्लैकमेल करने की वजह से अब हेल्प का कोई चांस नहीं बचा। इतना कहकर वो रोशनी को वहां से भगा देता है। इधर रोशनी के जाने के बाद चिट्टी का आदमी डर जताने लगता है कि रोशनी बार बार धमका रही है उसे, लेकिन चिट्टी बेफिक्र रहता है। वो कहता है कि ये सब खोखली धमकियां हैं और रोशनी की नब्ज उसके हाथ में है, जिसको वो जब चाहे दबा सकता है। दूसरे सीन में घर पर रोशनी कमरे में फूट फूट कर रो रही होती है। जब तेजस उसे प्यार से चुप कराने आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो रोशनी उसे गुस्से में झटक देती है। वो कहती है कि हाथ मत लगाओ मुझे। फिर रोशनी तेजस पर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ तमाशा देखता है और उसके लिए कभी कुछ नहीं करता। तो तेजस सफाई देता है कि उसने उस दिन उसका साथ तो दिया था, लेकिन झूठ के मामले में वो क्या ही कर सकता है। तो हताश होकर रोशनी कहती है कि अगर तेजस कुछ नहीं कर सकता तो उसे वो कहीं दूर भेज दे ताकि सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। तो इधर तेजस रोशनी को शांत करके फिर से अच्छे से पूछता है कि हुआ क्या है। तो रोशनी कहने लगती है कि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड शिखा ने भी उससे दोस्ती तोड़ ली है, जबकि उसने हमेशा शिखा की हेल्प की थी। तो ये सुनते ही तेजस कहता है कि शिखा ऐसे कैसे कर सकती है, वो तो तुमको कितना सपोर्ट करती थी और तुम्हारे भरोसे मैंने उसको लोन पर पैसे भी दिए थे। तो रोशनी कहती है कि बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं और उसे इस घर में अब बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तो तेजस कहता है, ऐसा मत सोचो बाबू, मैं हूं ना, बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं हेल्प कर सकता हूं क्या। तो रोशनी सीधे सीधे तेजस से 1 लाख रुपए मांगती है और वादा करती है कि वो लौटा देगी, लेकिन तेजस अपनी मजबूरी बताने लगता है। वो कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और शोरूम से भी नहीं निकाल सकता वो, क्योंकि अब बाबा सारे अकाउंट्स देखते हैं। अगर चोरी पकड़ी गई तो आई को पता चल जाएगा और बात और बिगड़ जाएगी। तेजस इतना बड़ा रिस्क लेने से साफ मना करता हुआ नजर आता है, जिससे रोशनी को फिर निराशा हाथ लगती है।
इधर तेजस की असमर्थता देखकर रोशनी निराश हो जाती है कि उसे ही सब कुछ अब अकेले मैनेज करना होगा। तो तेजस फिर सुझाव देता है कि वो रिया और आकाश से हेल्प मांग सकती है, शायद वे पैसे दे दे। फिर कोई और रास्ता न देख रोशनी इस सुझाव पर विचार करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद तेजस शोरूम के लिए निकल जाता है। अगले सीन में सचिन चाय की टपरी पर उदास बैठा होता है और रेडियो में सैड सा गाना चल रहा होता है। फिर वो अनीश को बताता है कि आज वो इत्तेफाक से उसी लड़की से मिला जिसको उसने बचाया था जहर खाने से। वो लड़की अब शादीशुदा और बहुत खुश है। वो कहता है कि उस जोड़े ने सचिन को धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। सचिन फिर भावुक होकर कहता है कि एक अनजान लड़की को इतना खुश देखकर उसे बहुत सुकून मिला। उसे लगा जैसे उसने जिंदगी में वाकई कोई बहुत नेक काम किया हो। तो सचिन की बात सुनकर अनीश उसको आईना दिखाता है। वो कहता है कि जब सचिन एक अनजान के लिए इतना सोच सकता है तो जूही तो उसकी अपनी साली है जिसे वो बहन मानता है। अनीश समझाता है कि जूही के लिए अरुण से शादी करना ही सही फैसला हो सकता है। इसके बाद अनीश तर्क देता है कि अगर जूही चाहती तो भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसने सचिन की मर्जी का इंतजार किया।